आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्थल पर पहुंचे हुए हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं के लिए काफी महत्व रखता है। मुखबा ये वो जगह जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्राचीन काल से ही मुखबा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र रहा है। इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए भी यहाँ पर नजर आए हैं। और देखिए, एक अलग उत्साह यहाँ पर तमाम लोगों के बीच नजर भी आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से। इस गांव की खास बात यही है कि ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध भी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर हर्षिल भी जाएंगे, जहां पर वो बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुखबा ये वही गांव है जहां पर मां गंगा का इसे शीतकालीन प्रवास स्थल कहा जाता है। इसे मुखी मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये उन 4 मठों में एक है जहां पर शीतकालीन के वक्त 4 धाम के देवों की पूजा की जाती है। और यही वजह है कि शीतकालीन पर्यटन को जिस तरीके से बढ़ावा राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसे और गति बल किस तरीके से मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को सुनिश्चित करते हुए एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख किया है। 3.25 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 13वां दौरा है। लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। मनोरम पहाड़ियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर मुखबा को शीतकालीन प्रवास स्थान होने की वजह से मां गंगा का पीहर या मायका भी कहा जाता है। और सुनील हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। लेकिन अगर हम मुखबा की महत्ता के बारे में आपसे जानने की कोशिश करें, मुखबा की महत्ता क्या है और जो शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से, उस प्रयास को कितनी गति मिलेगी? देखिए, मुखबा एक बेहद अलौकिक स्थल है। यहाँ से करीब 18 किलोमीटर अगर हम आगे चलते हैं मुखबा से, जो मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है, तो 18 किलोमीटर आगे गंगोत्री धाम है। मुखबा गंगोत्री से जो गंगा बहकर आती है, ठीक उसके तट पर स्थित है मुखबा, जो मां गंगा के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका गाँव है। और यहाँ से अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री दूरबीन के जरिए नजारा देख रहे थे, तो एक बेहद अलौकिक दृश्य मुखबा से दिखता है मां गंगा का। और मां गंगा से ठीक लगा हुआ जो पूरा इलाका है वो सेब के बगीचों के लिए बहुत फेमस इलाका है। हरसिल का एक पूरा क्षेत्र है जिसको एक मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री ने उस अलौकिक दृश्य को देखा जिसके चारों ओर आपको हिमाच्छादित चोटियां दिखाई देंगी, स्नोफॉल से लगभग पूरा एरिया आपको दिखाई देगा। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार की ये मंशा थी, लंबे समय से राज्य सरकार ये चाहती थी कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिले, क्योंकि यहाँ पर इस बेहद खूबसूरत घाटी में केवल जब टूरिस्ट आते हैं या तीर्थाटन के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, वो गर्मियों के सीजन में पहुंचते हैं जब यहाँ पर 4 धाम के कपाट खुलते हैं, मां गंगा के कपाट खुलते हैं। लेकिन शीतकालीन जो प्रवास स्थल है, जहां पर शीतकाल के 6 महीने भी, चाहे वो भीषण बर्फबारी हो, किसी भी तरह की दिक्कतें वहां पर हो, लेकिन मां गंगा के इस मंदिर में लगातार दिन रात पूजा अर्चना चलती रहती है। ये सरकार चाहती थी कि अगर एक बार पर्यटक इस घाटी में शीतकाल में अगर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ के अलौकिक दृश्य को देखकर वो बेहद खुश होंगे, यहाँ पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिल सकता है। तो आज प्रधानमंत्री ने इसके, हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन आज प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा से रख दिया है शीतकालीन प्रवास यात्रा का। और अब राज्य सरकार को उम्मीद है कि न सिर्फ यहाँ पर शीतकालीन यात्रा बढ़ेगी, बल्कि जो लोकल के प्रोडक्ट है, बिल्कुल सुनील, और हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो पारंपरिक नृत्य यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों का रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कलाकारों के बीच फिलहाल नजर आ रहे हैं।